अस्सलाम वालेकुम दुनिया वालों, कोको कनेक्शन स्पाइस वर्ल्ड में आपको एक मरतबा फिर से खुश आमदेद। आज जो मैं रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो बहुत आम सी रेसिपी है। इसमें कोई इतने ख़ास अज्जा नहीं हैं या कोई मुश्किल रेसिपी नहीं है। जो ख़वातीन घर में खाने बनाती हैं उनके लिए तो खैर ये बहुत आसान चीज़ होगी, लेकिन बहुत सारे हमारे लोग जो बैरून मुल्क रहते हैं या वो शहरों से बाहर रहते हैं, स्टूडेंट्स हैं या जॉबियंस हैं, और वो खुद उनको कुकिंग करनी पड़ती है ख़ास तौर पे, तो ये रेसिपी उनके लिए है। आज मैं मटर कीमा बनाने जा रही हूँ और बहुत आसान रेसिपी है। इसके अंदर जो है कोई ज़्यादा मसाला जात नहीं है, नॉर्मल मसाले हैं जो हम आम खानों में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। हमारे पास जो अज्जा हैं कीमा मटर के लिए, उसमें मेरे पास हाफ़ केजी कीमा है जिसे मैंने बॉईल कर लिया था। मैं ज़्यादातर कीमा जो है वो बॉईल करके इस्तेमाल करती हूँ ताकि उसकी एक स्मेल जो मुझे नहीं पसंद है वो निकल जाए। और इसमें जो आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये कीमे की अपनी जो चर्बी या उसकी अपनी जो ऑयल होता है वो है। और मेरे पास तकरीबन 1 पाव के करीब मटर हैं जिनको मैंने तकरीबन हाफ़ बॉईल करके रखा हुआ है। हरी मिर्च है, मैंने इसको डाइस किया हुआ है। 3 मीडियम प्याज हैं, चाहें तो आप इसको स्लाइस कर लीजिए, मैंने चॉप किए हैं। मुझे चॉप करने की जो है ज़्यादा मुनासिब लगता है कि इस तरह से जल्दी प्याज, अगर आपने इसको ब्राउन करनी है या आपने इसको पिंक वो देना है तो वो ये इजीली हो जाती है। टमाटो पेस्ट है 2 चम्मच टेबल स्पून। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है। यहाँ पे साबुत मसाले हैं, ज़्यादा नहीं है। 2 लौंग है, 2 छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, 8 के करीब काली मिर्चें हैं और छोटी सी 2 दालचीनी के पीसेस हैं। मसाले, ड्राई मसाले हमारे पास क्या हैं? हाफ़ टी स्पून मेरे पास हल्दी है, 2 टीस्पून मेरे पास धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है और इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चें ली हैं। आप चाहें तो इनकी मिकदार, नमक और मिर्च की मिकदार बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो मेरे पास ड्राई मसाले हैं उसमें हाफ़ टी स्पून मैंने क्या कहते हैं, गरम मसाला पाउडर लिया है और 1 टीस्पून मैंने मेथी ली है, कसूरी मेथी या खुश्क मेथी जिसे कहते हैं। अब अज्जा मैंने आपको बता दिए हैं कि मटर कीमा में हम क्या क्या अज्जा शामिल करेंगे। इसमें मैंने धनिया जो है वो चॉप करके नहीं रखा, वो गार्निशिंग के लिए है। जिस वक्त आप डिश आउट करेंगे तो आप उस पर गार्निश करेंगे। पहला स्टेप जो होगा, एज यूजुअल प्याज को हम पिंक करेंगे। पिंक करने के बाद इसमें हम जो हमारे साबुत मसाले हैं वो शामिल करेंगे। उसके बाद अदरक लहसुन जाएगा, टमाटो पेस्ट जाएगा, ये ड्राई मसाले हैं, 2 चम्मच पानी के साथ हम इसको शामिल करेंगे ताकि हमारा ये मसाला जले नहीं। उसके बाद हम कीमा और मटर डालेंगे और थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें मिर्ची शामिल करेंगे और उसके बाद हाफ कप या कप के करीब जो मेजरिंग कप होता है हमारा, वो पानी डाल के इसको पकने के लिए रख देंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, तकरीबन आधा कप ऑयल लेंगे और उसके फिर प्याज हम लाल करेंगे। आधे कप तेल में मैं जो मैंने 3 अदद प्याज काटे थे क्यूब्स में, उसको मैं पिंक कर रही हूँ। और इसके बाद जो है, जैसे ही मेरा प्याज ये लाल होगा, थोड़ा सा पिंक साइड पर आएगा, तो मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाला वो शामिल करूँगी। उसके बाद इसके अंदर मैं जो क्या कहते हैं आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट और टमाटो पेस्ट मैं इसमें शामिल करूँगी। इस वक्त ये प्याज लाल हो रहा है। प्याज को इस तरह से चॉप करें तो ज़रा ये ज़्यादा आसानी से, जल्दी बल्कि कहना चाहिए कि ये पिंक हो जाता है और बहुत देर नहीं लगती। स्लाइसेस में ये होता है कि स्लाइस थोड़ा सा टाइम लेते हैं और जब स्लाइस जब ऐसी कोई आपका जैसे ग्रेवी वाला कोई सालन हो तो बेहतर होता है कि आप उसके अंदर जो है ये चॉप प्याज जो है इस्तेमाल करें
अब मुझे इतनी आदत पड़ चुकी है इस चॉप प्याज की कि इवन अगर मैं कोई भुना हुआ सालन भी बनाऊंगी तो मैं उसके अंदर चॉप प्याज इस्तेमाल करती हूँ बिल्कुल। और वे जो क्या कहते हैं जो स्लाइस होते हैं, मैं सिर्फ उसको उस वक्त यूज़ करती हूँ कि जब मुझे कौरमे के लिए प्याज को जो है रेड करना हो, क्रिस्पी करना हो, या मुझे उसको बिरयानी के ऊपर स्प्रेड करना हो, तभी मैं उसको ज़्यादातर स्लाइस करती हूँ। अदरवाइज़ मैं ये चॉप प्याज लेती हूँ और इसको जो है अपने हर खाने में मैं इसी तरीके से प्याज का इस्तेमाल करती हूँ। अब ये प्याज देखें पिंक हो गया है, लाइट पिंक हो गया है, एक तरह से अपना कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट साइड पे जा रहा है। अब इसके अंदर मैं साबुत मसाला शामिल करूँगी। ये मैंने साबुत मसाला इसमें शामिल कर दिया है और इसके बाद मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी और जिंजर गार्लिक पेस्ट को शामिल करूँगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट आपकी इसमें शामिल हो जाएगी और उसके बाद हम इसके अंदर मसाला डालेंगे जो हमारा ड्राई मसाला था। इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर रही हूँ, ये मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसी को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर अब मैं इसके अंदर टमाटो प्यूरी ऐड करूँगी। ये मैंने टमाटो प्यूरी इसमें ऐड कर दी है और इसके अंदर अब ड्राई मसाला इस्तेमाल होगा। ड्राई मसाला जो मैंने आपको बताया था उसको अब मैं शामिल किया है मैंने, और साथ ही थोड़ा सा मैं पानी इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने इसमें डाल दिया है ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए। इसको मैं थोड़ा सा भूनूंगी अच्छे तरीके से, ये जो कच्चे मसाले की जो बसांग होती है वो ख़त्म हो जाए। हम इसको इतनी देर भुनेंगे कि इसके जो कच्चे मसाले की जो एक तरह से बसान जैसे कह लें या आप उसको कुछ भी कह लें, खुशबू कह लें, आप उसको ख़त्म कर लें। जब वो ख़त्म हो जाएगी तो इसके अंदर मैं कीमा और मटर शामिल कर दूँगी। अब ये हमारा मसाला भुनने की तरफ आ रहा है। इसकी खुशबू जो है जो मसाले हैं उनकी खुशबू थोड़ी सी चेंज हो गई है, ख़त्म तकरीबन हो गई है। अब इसके अंदर मैं कीमा शामिल करूँगी। ये देखिए घी भी ऊपर आना, ऑयल जो है आपका ये ऊपर आना शुरू हो गया है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल करूँगी। मैंने इसमें कीमा शामिल किया है और इसी के साथ मैं मटर भी शामिल करती हूँ साथ। ये मैंने मटर शामिल किए हैं और जो मैंने मिर्चें काटी हुई थी, जो चॉप करके रखी हुई थी बड़े बड़े साइज में डाइस की हुई थी, अब मैं इनको भी शामिल कर दूँगी और अब इनको मैं मिक्स करूँगी। ये मैंने इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मैं भूनूंगी। इसके बाद मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। तकरीबन 1 कप के करीब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूँगी। ये थोड़ा सा भून जाए, इसके बाद इसके अंदर मैं पानी शामिल करूँगी और फिर इसको मैं इतनी देर तक दम पे लगाऊंगी कि इसका पानी बिल्कुल सूख जाए। और जब पानी इसका सूख जाएगा, जो अगला स्टेप होगा, मैंने आप लोगों को खुश्क मेथी और गरम मसाला जो है वो मसाले में फहरिस्त में लिखवाया था, तो वो मैं इस पर छिड़क के हार्डली 1 या 2 मिनट का दम दूंगी। फिर मेरा जो है ये मटर कीमा तैयार हो जाएगा। अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और इसको अब मैं पकने के लिए रख दूंगी ढक के, और ये पकेगा। और जब तक ये पकता है आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि जो भी रेसिपी हम लोग अपलोड करें वो आपके पास नोटिफिकेशन में आ जाए। और जब तक मैं अपनी चाय एंजॉय करती हूँ, आप भी रेसिपी को नोट डाउन कर लीजिए और आप भी चाय एंजॉय कीजिए। हमारा सालन अब भुनने पे आ रहा है। ऑयल जो पानी था वो ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं गरम मसाला जो मैंने आपको बताया था 1/2 टीस्पून और 1 टीस्पून मेथी, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी, मैं वो शामिल करके हार्डली मिनट या 2 के लिए जो है इसको दम पे लगाऊंगी। हमारा मटर कीमा तैयार है तकरीबन। अब ये दम से कितना लगेगा कि जो गरम मसाला और मेथी जो है
उसकी खुशबू हमारे कीमे मटर में जो है रच बस जाए। और कीमा मटर हमारा तैयार हो चुका है और मैंने थोड़ा सा इस पर धनिया बतौर गार्निश इस पर डाल दिया है। आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी जुलियन कट में अदरक भी छिड़क सकते हैं। और आप चाहें तो इसको बॉयल्ड राइस के साथ भी खा सकते हैं। आप चपाती, घर की बनी रोटी, गरम गरम रोटी के साथ आप इसको खाइए, एंजॉय कीजिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, आप ट्राई कीजिएगा। और तब तक कोई नई रेसिपी जब तक मैं लेकर आऊँ बनाऊँ, तब तक के लिए आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे चैनल में जो है मज़ीद किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं, आप लोग कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और हैप्पी न्यू ईयर।